स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, पटना हाई कोर्ट का जजमेंट आ गया है। खुशी से झूमे नियोजित शिक्षक, बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा लगभग फाइनल होता दिख रहा है। साथ ही साथ सक्षमता परीक्षा रद्द हो गई है। जी हाँ फ्रेंड, क्या कुछ है इस अंक में, सीधे लिए चलेंगे अगले स्लाइड पर और दिखाते हैं आपको लाइव वीडियो भी दिखाया जाएगा। क्या कुछ कहा है शिक्षक एकता मंच के नेताओं ने, और इस डिसीजन को लेकर, इस जजमेंट को लेकर सबसे पहले जान लेके कि कंडिका 4 और कंडिका 12 को रद्द कर दिया गया है। तो कंडिका 4 में क्या है और कंडिका 12 में क्या है। तो कंडिका 12 में जो है 6 महीने के अंदर जो है अपीलीय प्राधिकार के अंतर्गत इस के सभी मामलों को निपटाना था, जिसको कोर्ट ने बिल्कुल रद्द कर दिया है। और कंडिका 4 में जो है कि सक्षमता परीक्षा को बाध्य कर दिया गया था कि आपको 1 साल के अंदर में 3 सक्षमता परीक्षा लिया जाएगा, और आप यदि पास नहीं करते हैं तो उस पर कमेटी डिसीजन लेगी। इस कंडिका को भी, कंडिका 4 को भी जो है बिल्कुल पूरी तरह से रद्द कर दिया गया। शेष जो आने वाला जजमेंट है वो 2 बिंदुओं पर पूरी तरह से निर्भर है। पहली की जो पहले भी बताया गया था आपको कि जो प्रमोशन को ख़त्म कर दिया जा रहा था नियोजित शिक्षकों को, तो अब प्रमोशन, जो कि कई सारे नियोजित शिक्षक हैं जो कि 20-20 साल से नौकरी कर रहे हैं और उनको 12 साल में बेसिक ग्रेड वाले को प्रमोशन कहा था और 5 साल में स्नातक ग्रेड वाले को प्रमोशन था। इनके प्रमोशन की यदि एरियर को जोड़ा जाए तो लगभग 1 लाख से 1.5 लाख प्रत्येक शिक्षक का बन रहा है। तो इस राशि को गमन करके, एक शिक्षक का 1.5 लाख की राशि को नमन करके एक राज्यकर्मी का झुंझुना थमाने का काम कर रही थी बिहार सरकार, जिसको कोर्ट ने पकड़ लिया है पूरी तरह से। और इस पर लगातार द स्मार्ट ज्ञान अड्डा भी जो है आवाज़ उठाती रही है। तो इसको पकड़ लिया है और अब ये डिसीजन जो आपको मिलने जा रहा है बिल्कुल आपके लिए खुशी की खबर है। सभी नियोजित शिक्षकों के लिए, चाहे वो सक्षमता परीक्षा दिए हों चाहे नहीं दिए हों। जी हाँ फ्रेंड, आपको बिल्कुल खुशी की खबर मिलेगी। आप जब जजमेंट का एक बिंदु का विश्लेषण करेंगे, फिलहाल आप इतने ही जाने कि आपको सक्षमता परीक्षा रद्द होती दिख रही है और बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा का आपका जो है फाइनल हो गया है। तो सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर और दिखाते हैं कि क्या कुछ कहा है इस बाबत जो है शिक्षक नेता आनंद कौशल ने। उनको भी आपको लाइव दिखाते हैं और सुनवाते भी हैं। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पर देख लीजिए कि शिक्षक संघ के नेता क्या कुछ कर रहे हैं। बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहन को शिक्षक एकता मंच की तरफ से सीधे हाईकोर्ट पटना से क्रांतिकारी प्रणाम। आज आप सब लोग इंतजार में थे कि माननीय चीफ जस्टिस महोदय हम लोगों को न्याय देंगे, किस रूप में न्याय मिलेगा। अभी ऑर्डर सुनाया गया है, ऑर्डर का कुछ भाग सुनाया गया है। जो हम लोग को सुन सके हैं उसमें यह है कि नियम 4 बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली का नियम 4 और नियम 12 को समाप्त किया गया है। नियम 4 और नियम 12 को किस रूप से कितना समाप्त किया गया है, ये शाम तक जजमेंट आ जाएगा, फिर आप लोग को बताया जाएगा। फिलहाल यह आप लोगों के लिए बड़ी जीत है। तो यह जीत का श्रेय हम बिहार के तमाम लाखों लाख नियोजित शिक्षक को देते हैं, जो लाखों लाख रुपया तन मन धन से साथ शिक्षक एकता मंच का दिए। आज कोर्ट रूप में हमारे साथ शिक्षक एकता मंच के संयोजक आदरणीय प्रदीप कौर पप्पू जी थे, इनसे भी सुनिए। सर्वप्रथम बिहार के तमाम शिक्षक साथियों को बिहार शिक्षक एकता मंच की ओर से क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं, अभिवादन करते हैं। चुनाव ने जिस एकजुटता के साथ हर स्तर पर इस लड़ाई को मजबूती प्रदान किया, जिसका आज फैसला माननीय उच्च न्यायालय में सुनाई गई है कि जो सक्षमता परीक्षा की अनिवार्यता थी, हर को देना था, जिनके लिए बाध्य कर रहा था, वह समाप्त कर दी गई है। और कई इसमें मामले हैं प्रोन्नति से जुड़ा हुआ, वो सारे मामले पर फैसला आ चुकी है। विस्तृत आदेश निर्गत के बाद इसकी विस्तृत जानकारी दी जाएगी। लेकिन एक बात साफ हो गई कि शिक्षक कौन है, जिस उम्मीद के साथ बिहार शिक्षक एकता मंच में अपना सहयोग दिया था, समर्पण दिखाया था, वह न्याय निर्णय शिक्षकों के हित में आया है। याचिकाकर्ता समरेंद्र बहादुर भी कोर्ट में थे। हम तो सिर्फ इतना कहेंगे कि किसी तरह की दमनकारी नीति को माननीय न्यायालय मानने के लिए तैयार नहीं है। यह एकता मंच का देन है और जहां तक जाएगा इसको मजबूती से लिया जाएगा और पूर्ण रूप से शिक्षकों ने विश्वास किया था कि शिक्षकों का जीत। देखिए, मुजफ्फरपुर के नेता हैं शिक्षक के, ये भी आप कोर्ट में मौजूद हैं। बड़े भाई आनंद कौशल जी ने कहा है कि बिहार शिक्षक एकता मंच की जीत है, तो ये बात तो सराहनीय है। क्या कुछ कहा है ऑडियो जो आपको सुना रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड, थोड़ी सी व्यवधान है ऑडियो में, लेकिन आपको लिए चलेंगे ऑडियो के पास। राजीव बोल रहे, थोड़ी सी व्यवधान है ऑडियो में, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं।
बोल रहे राजू। हाँ बोलिए। हाई कोर्ट में क्या हुआ डिसीजन हुआ? अरे भाई अभी तुरंत तो हुआ है फैसला, आप लोग तो जान ही रहे थे, हम लोग रात पहुंचे यहाँ। जो ऑर्डर आपका रिजर्व था परीक्षा और राज्यकर्मी का दर्जा, वो अभी माननीय न्यायाधीश महोदय, मुख्य न्यायाधीश महोदय ने उसको सुना दिया है। तो उसमें अभी उसका कुछ भाग पढ़ के सुनाए हैं, शाम तक ऑर्डर आएगा। उसमें जो नियोजित शिक्षक भाई बहन के लिए सबसे बड़ी जीत है कि उनको उनके साथ सरकार अब कोई जबरदस्ती नहीं कर सकती। नियम 4 जो था बिहार विद्यालय विशेष शिक्षक नियमावली का नियम 4, जिसमें लिखा हुआ था कि बशर्ते में दूसरे पैराग्राफ में लिखा था कि आप अगर परीक्षा में अपीयर नहीं होते हैं या फिर पास नहीं करते हैं तो आपको कमेटी बना करके रिपोर्ट दिया जाएगा, और कमेटी बना करके पाठक जी जो रिपोर्ट दे दिए थे हटा दिया जाएगा। देखिए कि जो है नियम 4 को रद्द कर दिया गया है, साथ ही साथ जो है नियम 12 को भी रद्द कर दिया गया है। अपीलीय प्राधिकार और सक्षमता परीक्षा की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया। विस्तृत रिपोर्ट जो है कुछ समय में आएगी, जिसका आपको विवरण दिया जो भी है वो हटाने का लाइक कर दे। समाप्त चैनल पर नए हैं या अब तक को सब्सक्राइब समाप्त कर नहीं दिया किया तो गया। पैसा नियम 12 में था कि जिला कर लीजिए। प्राधिकार और राज्य अपीलीय स्मार्ट ज्ञान अड्डा उनको कहा गया था कि 6 महीना में सारा पेंडिंग मामला निपटा लीजिए, नहीं तो आपको उसके बाद आपका कमेटी को